हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। अब देखो, जब चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एफ लोग एलिमेंट्स के अंदर जो है बेसिकली दो सीरीज़ होती है। एक होती है लेंथेनॉइड्स और सेकंड होती है एक्टिनॉइड्स। प्रीवियस चैप्टर में जो है हमने लेंथेनॉइड के बारे में पढ़ा था। बेसिकली लेंथेनॉइड्स में जो है जो फीलिंग होती है वो होती है आपके पास 4F सबशेल की फीलिंग। एक्टिनॉइड के केस में जो फीलिंग होगी यहाँ पे वो होगी 5F सबशेल की फीलिंग। ओके। अब जैसे हमने लेंथेनॉइड के केस में उसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी पढ़ी थी, सिमिलर वे में आज हम जो है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स जो है वो स्टडी करेंगे। एक्टिनॉइड्स के अंदर भी देखो हमारे पास जो है टोटल 14 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर स्टार्ट होते हैं थोरियम से। थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 90 और ये थोरियम से लेके होंगे आपके पास लोरेंशियम तक। इसका एटॉमिक नंबर होता है 103। ओके, ये आपके पास है। ये देखो जो नीचे वाला ग्रुप है ये एफ लोग एलिमेंट्स, जो फर्स्ट सीरीज आती है लेंथेनॉइड्स और सेकंड सीरीज है एक्टिनॉइड्स। जैसे हमारे पास लेंथेनॉइड्स में टोटल सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम एंड एंडिंग टू ल्यूटीशियम। सिमिलर वे में आपके पास जो ये वाली सीरीज है एक्टिनॉइड्स की, ये स्टार्ट होगी थोरियम से। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 एंड एंडिंग टू ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 103। ओके, तो इस सीरीज़ को हम जो थोरियम से लेके स्टार्ट हो रही है एंड लोरेंशियम तक है, इस सीरीज़ को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। ये भी लेंथेनॉइड्स की तरह ही होंगे। जैसे लेंथेनॉइड्स में जो फीलिंग होती है वो 4F सबशेल की फीलिंग होती है। एक्टिनॉइड के केस में जो फीलिंग होगी आपके पास वो किसकी होगी, यहाँ पे 5F सबशेल की फीलिंग होगी। ओके, अब जैसे इसमें है कि प्रीसीडिंग एलिमेंट जो है उसमें लेंथेनम होता है, तो इसलिए हम उस सीरीज़ को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। सिमिलर वे में यहाँ पे जो एक एलिमेंट प्रीसीडिंग एलिमेंट है वो है यहाँ पे एक्टिनियम, इसलिए हम इस सीरीज़ को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ओके, और इसको जो है हम एक्टिनोन्स भी बोलते हैं, एक्टिनेंस। अब अगर हम बात करें बेसिकली जो ये सभी एलिमेंट्स होते हैं आइसो एक्टिनोइड्स हैं, सभी के सभी जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में जो है हमारे पास सिर्फ इसमें से सिलेक्टेड एलिमेंट्स लाइक ये हुआ थोरियम है आपके पास, या फिर प्रोटेक्टेनियम है और यूरेनियम है। इन्हीं तीन की जो है नेचुरली डिस्कवरी हुई थी। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है न्यूक्लियर बोmbardment रिएक्शन जो होते हैं उनके थ्रू जो है हम मैनमेड जो है बनाते हैं। इसीलिए हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को जो है मैनमेड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और जितने भी ये एलिमेंट्स हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है यूरेनियम से लार्ज है, यूरेनियम से आगे वाले जो है यूरेनियम है, के बाद नेप्टूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है, इन सभी को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ओके, कि जो सिर्फ आपके पास 3 है नेचुरली जो है स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग हुई थी इनकी स्टडी करने की, तो 3 ही हमारे पास थे। बाकी सबको जो है हम न्यूक्लियर बोmbardment रिएक्शंस के थ्रू जो है आर्टिफिशियली जो है सिंथेसाइज करते हैं। अब जितने भी एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स हैं सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। बिकॉज एलिमेंट्स क्या है, रेडियो एक्टिव है, इसीलिए इनके जो आइसोलेशन है कि इनको हमें सेपरेट करना है या फिर इनकी करेक्टराइज करना है, उसमें जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँ कि इनका जो नेचर है, मेन जो प्रॉब्लम है इनकी स्टडी में, एक तो यही होगी बिकॉज ऑफ देयर रेडियो एक्टिव नेचर। रेडियो एक्टिव है, ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए इनको यूज़ करने से पहले, इनकी स्टडी करने से पहले प्रॉपर जो है रेडियो शील्डिंग होनी चाहिए। और काफ़ी केसेस में जो है हमें इन्हें जो है ऑपरेट करने के लिए रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स का जो है यूज़ करना होता है, डायरेक्टली हम इनको जो है यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस ओनली इन स्मॉल अमाउंट। हैवियर एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए उस स्मॉल अमाउंट को जो है आपस में आइसोलेट करना और फिर उसको करेक्टराइज करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है आगे आगे डेवलपमेंट हो रही है, तो इनकी जो स्टडी है वो कुछ एक जो है सिंपल होती जा रही है। ओके, अब ये तो थी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एक्टिनॉइड्स। अब हम जो है जैसे हमने लेंथेनॉइड्स में पढ़ी थी, सिमिलर वे में यहाँ पे भी जो है इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। जनरल करेक्टरिस्टिक्स
फर्स्ट जो आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन मिल सकते हैं। कोई भी आपके पास एलिमेंट गिवन होगा, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है। अब एक्टिनॉल के केस में हमारे पास जो फीलिंग होती है वो किसकी होती है, 5F की फीलिंग होती है। और जो एक्टिनम होता है, ये जो एक्टिनम है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 61 7s2। तो इसके बाद जो थोरियम है, फिर थोरियम आएगा, थोरियम के अंदर जो है 5F ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। इनकी अगर मैं जनरल बात करूँ, जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो है रेडोन। पहली हम नोबल गैस लिखते हैं ना, एक पहले स्टार्टिंग में उसमें लिखते थे जिनोन, यहाँ पे ये है रेडोन, ये आ जाएगी। ये देखो, लैंथेनॉइड के केस में जिनोन आती थी और एक्टिनॉइड्स में आ जाएगी यहाँ से रेडोन। ठीक है। 5F 1 to 14 60 0 to 1 7s2, ये हो जाएगी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अकॉर्डिंग जो है हम बाकी सबकी भी जो है फिलिंग कर सकते हैं 1 by 1। ओके, तो देखो जैसे सीरीज़ लिखी है इनकी, किस तरीके से यहाँ पे फिलिंग हो रही है। ये आपके पास पूरी एक्टिनॉइड्स की सीरीज़ है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनियम, उसके बाद थोरियम से स्टार्ट होती है आपके पास सीरीज़, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपटूनियम, प्लूटोनियम, एमर्शियम, क्यूरियम, बर्कीलियम। इसके बाद आता है कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेल्डिवियम, नोबलियम एंड लास्ट वन इज़ लोरेंशियम। ये आपके पास जो है इस सीरीज़ में टोटल 14 एलिमेंट जो है इस सीरीज़ में ये प्रेजेंट है। क्लियर। अब इन सभी के जो है एटॉमिक नंबर की बात करूँ, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89, उसके बाद 90 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। 92 93 4 5 6 7 8 9 100 101 102 103, टोटल 90 से लेके आपके पास 103 तक के 14 एलिमेंट जो हैं ये आते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़ में। ओके, तो सबसे पहले एक्टिनियम। एक्टिनियम के केस में तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है रेडोन 61 7s2। ठीक है। इसके बाद फिर 5F की फिलिंग स्टार्ट होगी, तो रेडोन एस्टिस रहेगा, 5F में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 61 7s2। नेक्स्ट वाले केस में 5F2 61 7s2। ऐसे नेक्स्ट वाले में आ जाएगा 5F3, यहाँ पे 5F4 5। अब अगले में 6 आना चाहिए, जैसे ये चल रही है सेम 61 7s2 61 7s2 61 7s2। नेक्स्ट में क्या आना चाहिए 5F6 61 7s2, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रहता है 5F7 60 7s2, बिकॉज एग्जैक्टली हाफ फिल ये वाली क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। अगले वाले में फिर से सेम 61 7s2, अगले वाले में 5F9 60 7s2, 5F10 60 7s2, 5F11 60 7s2, अगले वाले में 5F12 60 7s2, 5F13 60 7s2, 5F14 60 7s2। अब इसके बाद जो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो वापस जो है 60 में शिफ्ट हो जाएगा, 61 7s2। इस तरीके से ये सभी हो जाएंगे इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ एक में जो है थोड़ा सा रिसैम्पल नहीं करी, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बेसिकली जो है क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनके डिफरेंट स्टेट जो है स्टेबल होते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट है वो एक दो में जो है स्मूथ अरेंजमेंट ना होकर कुछ एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। ओके, ये हो गई इनकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी के बेसिस पे जो है हम इनके आगे जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की।
देखो मोस्टली जो जैसे हमने उसमें पढ़ी थी लेंथेनोइड्स में कि कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, सेम यहाँ पे भी एक्टिनोइड्स के केस में भी यही होगा। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि कोई एक जनरल रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, तो उनको हमें इसी तरीके से पढ़नी है। बाकी हाँ जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम स्पेशली जो है स्पेशल फोकस के साथ पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो एक्टिनोइड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बट ये भी क्या होगा कंसिडरेबली लोअर होगा देन दैट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेंथेनोइड से हाई होगा लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या होगा, लोअर होगा। और इस केस में भी क्या है, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड। कोई ऐसे सच रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होगा कि आपके पास सीरीज में मूव करने मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, वो एलिमेंट टू एलिमेंट जो है डिपेंड करेगा उसके ऊपर। सेकंड आती है इसकी प्रॉपर्टी डेंसिटी। डेंसिटी जो है एक्टिनोइड्स वाली सीरीज में पहले तो है इंक्रीज होगी स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि अगर हम इनकी डेंसिटी देखें, स्टार्टिंग में क्या होगी, थोरियम से लेके आपके पास जो है यहाँ तक प्लूटोनियम तक, थोरियम से लेके प्लूटोनियम तक इंक्रीज होने स्टार्ट होगी। डेंसिटी जो है यहाँ से लेके प्लूटोनियम तक इंक्रीज होती रहेगी, और उसके बाद जो है खुद ही जो है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। थर्ड आता है हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको भी जो है हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन हर एक एलिमेंट के लिए, बिकॉज ये सभी जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो सभी एक के लिए इन वैल्यूज़ को नोट करना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कुछ एक एलिमेंट्स ही है जिनकी हम जो है ये वैल्यू नोट कर सकते हैं। और जो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन है जनरली ये क्या होगा, थोरियम से लेके जब आप मूव करोगे इस साइड एमरीशियम के साइड, तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, डिक्रीज होगी ये वैल्यू। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बेसिकली जैसे हमने लेंथेनॉइड की केस में पढ़ी थी, मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी होती है लेंथेनॉइड्स की +3, लेकिन उसके अलावा वो +2 एंड +4 भी शो करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिनोइड्स शो करेंगे +2 +3 +4 +5 एंड +6, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये शो करते हैं +2 से लेके +3 तक। लेकिन इनमें जो है सभी में +3 वाली जो होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होगी इनमें। क्लियर। लेकिन यहाँ पे कुछ एक जो है कंक्लूजन्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके। ऐसा नहीं है कि जैसे देखो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करूँ, जैसे लेंथेनोइड्स हैं कि सभी की एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, सिमिलर वे में एक्टिनोइड्स की भी होगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में +3 जो स्टेट है वो स्टेबल ही होगी। उसमें हम ये पढ़ते थे ना कि +3 स्टेट जो है ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के केस में स्टेबल थी। यहाँ पे शो तो सभी एक्टिनोइड्स कर देंगे, बट ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होगी। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे एलिमेंट्स की, जैसे आपके पास ये एलिमेंट है, फर्स्ट है थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेप्टूनियम। ये जो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट हैं, इनके केस में अगर मैं बात करूँ, इनके लिए जो है +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करेगी इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। +3 जो स्टेट है वो इनके लिए मोस्ट स्टेबल की सबसे ज़्यादा स्टेबल नहीं है। जैसे थोरियम की अगर हम बात करें, थोरियम के केस में जो है ये देखो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 1 2 3 एंड 4, आउटर मोस्ट बैलेंस जो है 4 है ना, तो इसकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। सिमिलर वे में नेक्स्ट की बात करें प्रोटेक्टिनियम की, 2 3 4 5, इसकी है +5। यूरेनियम 3 4 5 6, तो इस केस में है इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है थोरियम के केस में है +4, प्रोटेक्टिनियम के केस में है +5 एंड नेप्टूनियम के केस में है +6। ठीक है, सॉरी यूरेनियम के केस में है +6। अगर मैं नेप्टूनियम की बात करूँ तो नेप्टूनियम भी जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देगा, सारे के सारे जो है अपनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके, बट ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। और इसकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है नेप्टूनियम की वो है +5 शो, तो ये 7 भी कर देगा, सभी रिमूव कर देगा। लेकिन फिर बात आती है स्टेबल की, ये सभी इनकी स्टेबल है, तो इसकी नेप्टूनियम की जो स्टेबल स्टेट है वो होती है +5। ठीक है, अब आगे हम बात करें प्लूटोनियम की। प्लूटोनियम जो है +2 से लेके +7 तक की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बट उनमें जो सबसे मोस्ट स्टेबल इसकी होगी वो होगी +4। सिमिलर वे में प्लूटोनियम के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है एमरीशियम।
एम्ब्रीशियम की अगर हम बात करें, ये भी +2 से लेके +6 तक की सभी शो कर देगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 रिमूव कर देगा, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी वो होगी 3। और आफ्टर एम्ब्रीशियम इसके बाद के जो सभी एलिमेंट्स हैं, इन सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, वो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल होगी। एम्ब्रीशियम के बाद, एम्ब्रीशियम की और इसके बाद वाले सभी की +3 होगी, लेकिन इससे पहले वालों की +3 नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ओके, अब अगर हम बात करें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो जो है थोरियम से लेके बर्कीलियम तक अगर हम बात करें, सभी के लिए एग्जिस्ट करेगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी इनके लिए, एक तो होगी प्रोटेक्टिनियम के लिए, सेकंड होगी नेप्टूनियम के लिए। तो इस तरीके से जो है आपके पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि +3 ही सब केसेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी या फिर +4 होगी, वो डिपेंड करेगा एलिमेंट टू एलिमेंट। ऐसे ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रोटेक्टिनियम से लेके एमर्शियम तक जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के लिए लाई करेगी, लेकिन जो स्टेबल होगी वो होगी एक तो प्रोटेक्टिनियम के लिए और सेकंड होगी नेप्टूनियम के लिए। इन दोनों के लिए +5 देखो मैंने लिखवाई थी, प्रोटेक्टिनियम एंड नेप्टूनियम। शो तो सभी एलिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के लिए ये जो स्टेट होगी वो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल होगी। इसके बाद अगर हम बात करें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लोअर वाले जो आपके पास है, यूरेनियम है या फिर नेप्टूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है, ये सभी जो है अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करेंगे। ओके, अब जो एक्टिनाइड्स होते हैं बेसिकली दे फॉर्म आयनिक स्पीशीज़, और इस केस में जो है आयनिक स्पीशीज़ ये फॉर्म करेंगे। जितने भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं इसकी, वो सभी ट्राई करेंगे कि आयनिक हो, लेकिन अगर हायर वंस की बात करें जैसे +5 या +6 है, उस केस में ये जो स्पीशीज़ बनाएंगे वो किस तरीके के स्पीशीज़ बनाएंगे, कोवलेंट स्पीशीज़ बनाएंगे। देखो जो इन सभी एलिमेंट्स का जनरल बिहेवियर होगा, अगर हम बात करें अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है दो एलिमेंट्स की, उनके लिए दोनों के लिए सेम होगा, बस वो डिपेंड करेगा उसकी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन पावर के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये आयंस हैं, एक है MO2 पॉजिटिव और एक है MO2 पॉजिटिव, ये दोनों ही क्या हैं, स्टेबल है। जो डाइऑक्सोनाइन है MO2 पॉजिटिव, ये फॉर्म होंगे ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास यूरेनियम है UO2 पॉजिटिव, दोनों ही सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन स्टेट में भी वो जो है ये वाले आयन जो है फॉर्म करेगा। और जो ऑक्सोकेटाइन है ये स्टेबल होंगे एसिड एज वेल एज एसिडिक सॉल्यूशन में। क्लियर, तो ये थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनिक रेडियाई। आप देखो लेंथेनॉइड्स की तरह ही सेम एक्टिनॉइड जो है, जैसे लेंथेनॉइड शो कर रहे थे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो जो एक्टिनॉइड्स हैं वो शो करेंगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड शो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड शो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो साइज है एटम्स का एक्टिनॉइड्स में वो जनरली क्या होगा, डिक्रीज होगा अलोंग द सीरीज। मतलब कि जैसे आप इस साइड मूव करोगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इनका जो साइज है एक्टिनियम से लेके मतलब कि थोरियम से लेके लोरेंशियम तक जो है वो डिक्रीज होगा। और इसी को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि द स्टेडी डिक्रीज in the ionic radii with increase in atomic number is known as actinoid contraction। कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो स्टेडी डिक्रीज आ रहा है आयनिक रेडियाई में, इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बेसिकली अगर हम इसकी देखिए ग्राफिकली हम इसको ड्रॉ करें, इस साइड हम लेके चलते हैं आयनिक रेडियाई और इस साइड आपके पास है एटॉमिक नंबर। तो अगर हम बात करें जैसे 3 पॉजिटिव एन के लिए बात करें, तो जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इस तरीके से आपके पास जो है अलग अलग एलिमेंट्स ये एटॉमिक नंबर वाले हैं इनके लिए शो होगा, इस तरीके से डिक्रीज करेगी। ये है M3 पॉजिटिव आयन के लिए। सिमिलर वे में अगर हम 4 पॉजिटिव की बात करें, 4 पॉजिटिव में भी थोड़ा सा इस तरीके से ऑर्डर शो होगा आपके पास। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इसकी जो
आयनिक रेडियाई है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखो जो आयनिक कॉन्ट्रैक्शन है वो बेसिकली है कि इस वजह से इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, सेम सब शेल के अंदर ही एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम अलोंग द सीरीज मूव करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज और जो नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एक स्टेप पे आगे मूव करोगे, थोरियम से हम प्रोटेक्टिनियम की तरफ मूव करते हैं, एक एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, साथ साथ क्या होगा, उसका चार्ज भी इंक्रीज होगा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि 5f ऑर्बिटल की जो शील्डिंग है वो इतनी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट शील्डिंग है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइड में क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर। अगर आपके पास क्या हो रहा है कि शील्डिंग अच्छे से होती है तो उस केस में क्या होता है, साइज जो है वो इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग, ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स, बेसिक जो रीज़न है साइज डिक्रीज होने का वो ये है, ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब अगर हम बात करें एक्टिनोड्स की, इस केस में जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो जनरली थियोरेटिकल जो वैल्यू आती है, थियोरेटिकली हम प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू, उससे जो है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो कम आती है। और उसका भी रीज़न क्या है कि जो 5f इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर एक्सपोज टू क्रिस्टल फील्ड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शील्डिंग इनकी इफेक्टिव शील्डिंग कम होगी शील्डिंग, और उससे क्या होगा, वहाँ पे जो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगी, क्वेंच हो जाएगी। क्वेंच का मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी वो। ठीक है, कि आपके पास जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की, जो हम ऑब्जर्व वैल्यू है वो वैल्यू थियोरेटिकल वैल्यू से कम है, और उसका रीज़न है ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग, कि जो 5f ऑर्बिटल है आपके पास उनकी शील्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं होती, जिसकी वजह से ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसका वो क्या होगा, यहाँ पे क्वेंच्ड हो जाएगा। क्वेंच बोलते हैं इसको हम, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इट इज़ क्वेंच्ड ड्यू टू लेस इफेक्टिवली शील्डिंग ऑफ 5 ऑर्बिटल। अब देखो अगर हम इनकी बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू क्या होगी, यूरेनियम 3 पॉजिटिव से लेके जो है वो डिक्रीज होगी, और उसके बाद जो है यूरेनियम एंड प्लूटोनियम यहाँ तक जो है डिक्रीज होगी, उसके बाद वो क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और कैलिफोर्नियम तक वो वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, और उसके बाद जो है दोबारा से वो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि इसको भी ग्राफिकली देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पे आपके पास है मैग्नेटिक मोमेंट, और यहाँ लेके चलते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यूरेनियम सबसे पहले आपके पास है यूरेनियम, यूरेनियम के बाद नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, इस तरीके से ये हो गया यूरेनियम 3 पॉजिटिव, ये है नेप्टूनियम 3 पॉजिटिव, ये है यहाँ पे प्लूटोनियम 3 पॉजिटिव। इस तरीके से वैल्यू डिक्रीज होगी। फिर थोड़ा सा और आगे जाके यहाँ पे आ जाएगा अमेरिशियम 3 पॉजिटिव, उसके बाद ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे होगा क्यूरियम 3 पॉजिटिव, फर्दर बर्कीलियम 3 पॉजिटिव, ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे कैलिफोर्नियम 3 पॉजिटिव, और फिर ये वैल्यू जो है ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी आइंस्टीनियम 2 पॉजिटिव। तो पहले यूरेनियम से लेके जो आपके पास वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, मिनिमम जाएगी कहाँ तक, प्लूटोनियम तक, उसके बाद वो इंक्रीज होगी, मैक्सिमम दिखाएगी वो आपके पास यहाँ तक कैलिफोर्नियम तक, और उसके बाद जो है दोबारा से वो वैल्यू क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर। तो ये थी इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कलर। एक्टिनोड्स की आइंस जो होते हैं दे आर जनरली कलर्ड, और जो कलर है बेसिकली वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, द कलर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। जितने आपके पास आयंस के बाद लेके कोई भी अगर हम बात करें कि एफ जो ऑर्बिटल में है या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर एग्जैक्टली हाफ ही सब शेल है, वो
कि हम क्या बात करें कि कोई भी, क्योंकि वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, और जो आयंस है जिनके अंदर 2 से लेके 6 तक के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। बेसिकली जो कलर है वो कलर किस वजह से राइज होता है, मैंने आपको लेंथेनॉइड सीरीज में भी क्लियर किया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, कि एफ सब शेल के अंदर ही जो है ट्रांजिशंस होंगी। विद इन द सेम सीरीज में जो ट्रांजिशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं एफ ट्रांजिशंस। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई जो है ऐसे है F0 है या फिर F7 है, ये जो स्टेट होंगी ये होंगे कलरलेस। बाकी जो रिमेनिंग है F1 हुआ, F2 हुआ, अप टू F6 दे आर कलर्ड। जो ये कलर होगा, कलर जो है बेसिकली वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी जो लाइट है आपके पास, आयन कितनी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। एफ ट्रांजिशन हो रही है, F2F या फिर F2D ट्रांजिशन, और एक टाइप की होती है जिनको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। एफ जो बेसिकली ट्रांजिशन होती है ये होती हैं विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में। और इनसे जो है हम इनके जो कलर को है कि कलर किस तरीके का होगा वो जो है डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो 5F इलेक्ट्रॉन है एक्टिनोड्स के अंदर, दे आर मोर एक्सपोज देन दैट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा एक्सपोज हो रहे, दैट मीन्स लिगेंड का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज़्यादा होगा, इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा यहाँ पे वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा देन दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स। यहाँ पे जो आपके पास एफ एब्जॉर्प्शन है एक्टिनॉइड्स के केस में, ये होंगी 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोंगर होंगी। और जैसे हमने लेंथेनॉइड्स में पढ़ी थी, आपके पास शार्प पीक्स आती है, यहाँ पे शार्प पीक्स ना के यहाँ पे जो आपके पास पीक्स आएंगी वो कैसी होंगी, ब्रॉडर पीक्स होंगी। अगर हम कंपेयर करें एफ ट्रांजिशन एक्टिनॉइड्स के केस में, जो है एक्टिनॉइड आयंस के केस में 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोंगर होगी, बिकॉज यहाँ पे जो मेटल है वो ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है इन लिगेंड फील्ड। और ऐसे ही 2 टाइम्स ब्रॉडर होंगी, स्ट्रोंगर भी होंगी 10 टाइम्स। और जैसे उनके उस केस में तो बिल्कुल ऐसे हमारे पास ऐसी शार्प पीक्स मिलती है, इस केस में थोड़ी सी ये जो है पीक क्या होगी, ब्रॉड हो जाएगी, इसकी जो शार्पनेस है वो शार्पनेस जो है कम हो जाएगी। ठीक है, कि अब यहाँ पे अगर हम एक्टिनॉइड आयन की बात करें, हायर वेवलेंथ की जो एनर्जी है हमें लाइट रेडिएशन वो चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगी, एफ ट्रांजिशन होगी। बिकॉज जो एनर्जी डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ 5F एंड 60 ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो स्मॉलर है। यहाँ पे जो आपके पास है 5F एंड 60, और उस वाले केस में कौन सी होती थी, 4F एंड 5D। ये लेंथेनॉइड्स के केस में थी और ये आपके पास एक्टिनॉइड्स के केस में है। आपके पास रिलेशन क्या होता है एनर्जी का जो रिलेशन होता है एच न्यू, और ये हो जाता है C डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल टू। तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे बिकॉज इनके बीच में डिफरेंस कम है, लोअर एनर्जी दैट मीन्स हायर वेवलेंथ वाली जो है एब्जॉर्प्शन के लिए आपको जो है रेडिएशन चाहिएंगे। अब क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जो है यहाँ वेवलेंथ हायर वेवलेंथ के चाहिए, तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी स्मॉल एनर्जी की होगी। तो जो एफ ट्रांजिशन होगी लेंथेनॉइड से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो है वो लोअर एनर्जी की होंगी। ठीक है, और अगर हम बात करें F2D तो वो भी यहाँ पे क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी और वो अलाउड होगी, और वो लाई करेंगी सेम इसी रीजन में जिस रीजन में आपके पास जो है एफ ट्रांजिशन जो है वो लाई कर रही है। इसलिए ये जो होंगी इसके कलर को जो है कोई भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी, बिकॉज दोनों ही एफ ट्रांजिशन भी और जो FD ट्रांजिशन है दोनों ही क्या है यूवी रीजन में लाई कर रही है। ओके, तो यहाँ पे जो आपके पास अलाउड होंगी एक तो, एंड सेकंड थिंग हाईली इंटेंस, मतलब कि इंटेंसिटी भी उनकी जो है ज़्यादा होगी, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। कलर जो होगा बेसिकली एक्टिनॉइड कॉम्प्लेक्सेस का वो किस वजह से होगा यहाँ पे, कि जो ट्रांजिशन है एक तो वो अलाउड है, सेकंड जो है वहाँ पे कैसी है, ये हाईली इंटेंसिटी की है। क्लियर, तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में अगर हम कंपेयर करें, यहाँ की जो एक्टिनॉइड की जो ट्रांजिशन होंगी दे आर अलाउड एंड हाईली इंटेंस्ड होंगी वो ट्रांजिशंस। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, 7 हो गई है टोटल। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
एक्टिनोइड्स जो हैं लैंथेनोइड्स की तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे और एक्टिनोइड्स जो है इनकी जो है ज़्यादा टेंडेंसी होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। लैंथेनोइड के कंपैरिजन में एक्टिनोइड्स दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और उसका भी बेसिक जो रीज़न है वो क्या है, हायर चार्ज, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, एंड स्मॉलर साइज, दोनों चीज़ें बिकॉज ऑफ हायर चार्ज एंड स्मॉलर साइज ऑफ देयर आयंस। तो इनके जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में वाइड रेंज जो है कॉम्प्लेक्सेस की लाई करेगी। अब जैसे अगर हम बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज लैंथेनोइड्स भी शो करते हैं, तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है रिजेम्बलेंस होगी ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन नंबर 9 जो है बेसिकली यहाँ पे 2 में इसके जो है कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। लेकिन अगर हम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, उस केस पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा वो ज़्यादा कॉमन होगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 9 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो मोस्ट कॉमन है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर वो होगा 8। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये इस तरीके से एक्टिनियम फ्लोराइड्स F8 3 नेगेटिव आयन के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, जो यहाँ पे जो है क्यूबिक होंगी। लेकिन अगर हम +6 की बात करें, +6 के केस में मतलब कि हेक्साफ्लोराइड 6 होगा यहाँ पे, तो ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल नेचर की होंगे। जो मेन टेंडेंसी है इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वो डिपेंड करेगी इनके साइज और चार्ज के ऊपर। अब जैसे जो हाई चार्ज है M4 पॉजिटिव, इनकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी, उसके बाद ये आ जाएंगे 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। तो साइज और सेकंड थिंग जो है चार्ज, उसके ऊपर जो है इनकी जो टेंडेंसी है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, ये जो है डिपेंड करेगी। इसी तरीके से ये तो हमने बात करी मेटल की। अगर हम अनाइंस की बात करें, अगर आपके पास जो एनाइन है वो यूनी नेगेटिव है, मतलब कि 1 नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो सबसे पहले आएगा फ्लोराइड, देन नाइट्रेट, क्लोराइड एंड परक्लोरेट। सिमिलर वे में अगर बाय नेगेटिव, तो यहाँ पे कार्बोनेट, ऑक्सालेट एंड सल्फेट, ये टेंडेंसी होगी इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की। ओके, जो मोस्टली एक्टिनोइड्स के हैलाइड्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे विद एल्कली मेटल हैलाइड्स के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये है थोरियम टेट्राक्लोराइड THCl4, ये जो है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेगा एल्कली मेटल्स लाइक जैसे हो गया पोटाशियम THCl5, ऐसे K2 THCl6, इस तरीके से। ठीक है, और बात करूँ थोरियम टेट्राक्लोराइड है या फिर टेट्राब्रोमाइड है, ये जो है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं पिरिडीन के साथ भी। एक तो ये हो गया। सेकंड टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है थोरियम टेट्राक्लोराइड पिरिडीन के साथ, ऐसे ही थोरियम टेट्राब्रोमाइड पिरिडीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड हो गया। थर्ड में बात करूँ एक्टिनोइड्स, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद पाई बॉन्डिंग लिगेंड। पाई बॉन्डिंग लिगेंड कौन से होते हैं, जैसे आपके पास फोस्फीन्स हैं, एल्काइल फोस्फीन, जिनकी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, उनके साथ भी ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक्टिनोइड जो है आपके पास EDTA के साथ, एसिटाइल एसीटोन, ऑक्साइम, इन सभी के साथ भी जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये थोरियम एसिटाइल एसीटोनेट, ये कॉम्प्लेक्स बना देगा इस तरीके से। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी है वो एक्टिनोइड्स के केस में जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लैंथेनोइड्स, और उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द हायर चार्ज एंड स्मॉलर साइज ऑफ देयर आयंस। तो इस तरीके से ये जो है बहुत सारे लार्ज वैरायटी के जो है डिफरेंट जो है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है रिएक्टिविटी। एक्टिनोइड्स जो होते हैं बेसिकली दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के, एंड दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो रिएक्टिविटी इनकी क्या होगी, ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी।
और जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एक्टिनोड्स जो हैं ऑक्सीजन हुई, हेलोजन्स हैं, एसिड्स हैं, सेम जैसे आप लैंथेनॉल के केस में रिएक्शन करते थे, डायरेक्ट रिएक्शन जो है एक्टिनोड्स के केस में भी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स है क्योंकि रिएक्टिंग नेचर के है तो ईजिली जो है एआई के साथ टार्निश हो जाएंगे, इनके ऊपर जो है ऑक्साइड्स की लेयर बन जाएगी। मेनली जो बात करें थोरियम की, सभी एलिमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होगा वो थोरियम होगा, बाकी सब जो है इससे कम रिएक्टिव होंगे। और ये जो मेटल्स हैं बेसिकली रिएक्ट करेंगे मोस्टली नॉन मेटल्स की मेटल्स के साथ जब हम उनको हीट करेंगे। ओके, तो इनकी जो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, लैंथेनॉल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपोजिटिव नेचर की तो हाईली रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा होगी। बाकी जो रिएक्शंस है वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर, जैसे उसके साथ हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शंस करते हैं एक्टिनोइड लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीजन के साथ, हेलोजेंस के साथ, सेम उसी तरीके की रिएक्शन जो है ये भी शो करेंगे। आगे जाके जब हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसकी, तब वहाँ पर जो है वो रिएक्शन जो है डिटेल में सारी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो है हमने इनकी जनरल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस कर ली। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में है वो हम इसकी कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, कंपाउंड्स ऑफ एक्टिनॉइड्स। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।